हेलो एवरीवन, तो जल्दी से पढ़ते हैं रेडियस बोन को इन 60 सेकेंड्स। सो इसके अपर एंड में हेड जो होता है वो डिस्क शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड हेड होता है एंड इट इज़ कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज। सुपीरियर कॉन्केव होता है ये एरिया एंड आर्टिकुलेट विद द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस। देन उसके बाद ये जो रेडियल लुब्रोसिटी होती है इमीडिएटली लोकेटेड होती है। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर एंटेरोलेटरल पार्ट में मिलता है। एंटेरोलेटरल एंटीरियर से लेटरल की तरफ जाता है एंड रेडियल लुब्रोसिटी से एंटेरोलेटरल जाता है एंड ओब्लीक टू द वन अपर हाफ में ओब्लीक होता है एंड लोअर हाफ में आते आते वर्टिकल हो जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर के बारे में। पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो हमारा क्लियरली डिफाइंड होता है इन द मिडल 1/3 से क्लियरली डिफाइंड होता है। अपर 1/3 में नहीं डिफाइंड होता है। देन उसके बाद मीडियल जो बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर जो होता है वो शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। आप देख सकते हैं ये शार्पेस्ट बॉर्डर है। एंड देन उसके बाद आते हैं हम सरफेसेस पे। तो सरफेस एंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है एंड लेटरल सरफेस होता है, जो कि लोकेटेड होता है हमारे एंटीरियर सरफेस बिटवीन द एंटीरियर एंड एंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में। एंड पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो पोस्टीरियर एंड एंट्रोशियस बॉर्डर के बीच में। एंड लेटरल सरफेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। एंड लोअर एंड में देखिए तो ये होता है हमारा एंटीरियर सरफेस लोअर एंड में। एंड थिक प्रोमिनेंट होते हैं जहाँ पर हम रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस में 4 ग्रूव्स हमें मिलते हैं जो कि एक्सटेंसर टेंडन्स के लिए होते हैं, एक्सटेंसर मसल्स के टेंडन्स के लिए। एंड मीडियल सरफेस जो होता है मीडियल सरफेस में के लिए आर्टिकुलेशन के लिए एरिया प्रोवाइडेड होता है। लेटरल सरफेस में हमारा नीचे की तरफ जाते जाते ये स्टाइलर प्रोसेस बनाता है। एंड इन्फीरियर सरफेस होता है जिसमें कि ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो ल्यूनेट बोन के साथ एंड ट्रायंगुलर पार्ट स्केफॉइड बोन के साथ एंड क्वाड्रेंगुलर पार्ट ल्यूनेट बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। तो ये हमारे जनरल फीचर्स हो गए। थैंक यू सो मच।